नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, मैं तो आपकी आंखें खोलता हूँ, आपको सही ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, वो बताता हूँ। जहाँ पामिस्ट्री की बात आएगी ना, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ठीक है। अब मोस्टली आपने वीडियोस में देखा होगा कि कहते कोई रुकावट आए तो आप ये कर लो, वो कर लो, ये। ठीक है। अभी एक क्लिपिंग सुनाता हूँ जिसमें कहा है कि अगर ये वाली जो उंगली है शनि की, इसको पकड़कर, मतलब जैसे आप मसाज करते हैं ना, बस आप ये करते रहिए तो आपको जितनी मर्जी रुकावट आ रही है शनि की, वो ठीक हो जाएगी। असलियत से ये वाकिफ नहीं, और पामिस्ट्री को बीच में ला रहे हैं ये लोग। देखो, पामिस्ट्री को बीच में ला रहे हैं, दिखाता हूँ। लाइफ में बहुत ज्यादा रुकावट आना और बहुत ज्यादा डिलेस का सामना करना पड़ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी फल ना मिल पाना, ये सब खराब सैटर्न की निशानियां हैं। खराब सैटर्न के एस्ट्रोलॉजिकल तल पे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, पर आज जो पामिस्ट्री के तल पर सॉल्यूशन शेयर करूंगा, जो कि मैं अपने कई सारे क्लाइंट्स के साथ करता हूं, ये रेमेडी करने मात्र से ना आपकी सैटर्न की चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे सैटर्न एस्ट्रोलॉजिकली आपको किसी भी तरीके से अच्छे रिजल्ट ना दे रहा हो, और पामिस्ट्री के अंदर भी आपके प्रिंट्स जो है वो शायद अच्छे ना बनते हो, पर आप देखेंगे इस रेमेडी को करने के बाद ना आपकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आने शुरू हो जाएंगी। ये जो मिडिल फिंगर है, ये सैटर्न के एनर्जीज को बताती है, इस इंटेंट के साथ कि आपकी बॉडी से सब नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है। आप इस मिडिल फिंगर के साथ ये क्रिया को करते चले जाएंगे। द मोमेंट आप एनर्जीज को इस तरह से महसूस करेंगे कि ये करते हुए आपके शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल रही हैं, आपकी सैटर्न की एनर्जीज ना ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अभी देखा आपने क्या कहा इन्होंने कहा भाई, शनि जो है, अगर आप इसकी उंगली पे आप मसाज करते हैं तो जितनी मर्जी नेगेटिविटी है ना, जितने मर्जी काम के रुकावट है, वो सारी पूरी हो जाएगी। और इन्होंने पामिस्ट्री में जो इनके क्लाइंट थे उन्हें ये वाला दिया, और उनको जो है लाभ मिला, उनको लाभ मिला। कमाल है। शनि को समझ ही नहीं पाए, फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ा आप लोगों के लिए। मैं यहाँ किसी का खंडन नहीं कर रहा। एक वृंदावन के बहुत बड़े महात्मा हैं, उन्होंने क्या कह दिया कि मनुष्य जन्म मिला है तो आप अपने भजन से परमात्मा को काबू में ला सकते हो, और आप जन्म मरण के चक्र से निकल सकते हो। भजन करके निकल सकते हो। सोच कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, मैं उस पर भी जाऊँगा। सबसे पहले मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है। देखो, किसी की लाइफ में शनि एक्चुअल में करता क्या? कैरियर आपका जो है, करियर है या नहीं है? अब इसके जब तक किसी की लाइफ में अगर कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और कितने एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि आप शनि को एक्टिवेट करो। एक फीमेल थी, तो उसने कहा कि देखो जी, अगर आपने शादी अगर ख़राब है, तो अगर शादी खराब, 7वें ग्रह के पास में जो ग्रह है ना, और ठीक है, अब सपोज़ आपको जो है सुख चाहिए, तो सुख में ये 7 है, 6 है, 5 है, ठीक है, और 4 के पीछे जो यहाँ पर ग्रह है ना, उनके लिए कार्य करना शुरू कर दो, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। गलत है। भगवान क्या ये कहता है कि बेटा तू ये चीज़ कर ले तो तुझे चीज़ मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। जिसके जीवन में जो चीज़ जन्म से पहले लिख दी गई है। अगर एक एग्जाम्पल है, शनि का संबंध, ये इतनी बड़ी लाइन बनाई है, फिर मैं समझा रहा हूँ, बताने के लिए बताइए, शनि का संबंध केतु से बन जाए। अब ये संबंध बन गया, ठीक है, चलो मैं कहता हूँ वो बंदा डॉक्टरी कर रहा है, ठीक है, केतु क्या है? मुक्ति। अब वो मुक्त कर रहा है, तो एक डॉक्टर हो सकता है नहीं, उसने प्रोफेशन डॉक्टर का चुन लिया,
एक फांसी देने वाला व्यक्ति, जल्लाद, शनि और केतु हो सकता है। वो मुक्ति दे रहा है, मुक्ति दे रहा है। वो क्या कर रहा है, फंदा लगाता है, चीज देता, मुक्ति दे रहा है, मुक्त कर रहा है। आप जिस प्रोफेशन में, आप क्या प्रोफेशन खुद चूज करते हो ही नहीं सकता। ये ग्रह खुद ब खुद, शनि की एक सबसे बड़ी खासियत है, याद रख लीजिएगा, शनि की लाइन जिस ग्रह के साथ टच हो गई, ये शनि क्या करेगा, उसका प्रोफेशन खुद तैयार करवा देगा और ये कहेगा मुझे तो यही प्रोफेशन करना है। शनि में ये ताकत है, ये कहता ना तुझे यही प्रोफेशन करना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड। अब आपको नॉलेज नहीं है कि शनि और गुरु वाला व्यक्ति जो होता है वो कौन से प्रोफेशन में जाता है, शनि और गुरु वाला व्यक्ति कौन से प्रोफेशन में जाता है, तो वो आपकी कमी है, वो आपकी कमी है कि आप नहीं समझ पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से दोबारा समझते हैं, ये शनि है, ये गुरु है, ये शनि है, गुरु है। गुरु क्या है, धर्म। गुरु क्या है, धर्म। अब धर्म आएगा तो सत्य आएगा, धर्म आएगा तो सच आएगा, सत्य। तो सत्य ये क्या है, कर्म, सत्कर्मी। ये व्यक्ति सत्कर्मी होगा। सत्कर्मी कौन होता है, जो अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति होगा। शनि के साथ जो लाइन टच हो गई, ऑटोमेटिकली वो ग्रह अब क्या करेगा, अपना प्रोफेशन इसके साथ टच कर लेगा। गुरु ने क्या करा, इसके साथ टच कर लिया, तो अब यही काम करना है उसने। धर्म ही अब कर्म करेगा। ये अब समझो, समय से पहले व्यक्ति मैच्योर हो जाता है। सर आप मैच्योर तो आप एक समझे नहीं, हम थोड़ा सा मैच्योर बना, क्या मतलब है, गुरु के साथ शनि मैच्योर हो जाता है। उदाहरण देते हैं, बेटा सुबह 5 बादाम खाया करो, दिमाग तेज होगा। यहाँ दिमाग तेज की बात नहीं कर रहा, मैच्योरिटी आ जाएगी। यहाँ दिमाग तेज बादाम खाने की बात नहीं हो रही है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कब आती है, जिम्मेदारी के कारण। जिम्मेदारी क्या लाती है, ठोकरें लाती है, मेहनत लाती है, लेकिन रंग लाती है। ये रंग लाती है, मेहनत को रंग लाएगी। गुरु का साथ मिल गया, शनि को गुरु का साथ मिल गया, अब ये करेगा। ये क्या करेंगे, छोटी छोटी से छोटी उम्र में कमाने की सोचेगा। ये लाइन ने डायरेक्टली इससे आगे गई नहीं ना, यहीं टच होके बैठ गई, यहीं टच होके बैठ गई। मुझे छोटी, मुझे कमा लेता हूँ, मेरे को, मेरे अंदर पढ़ाई तो है ही है, चलो ट्यूशन ले लेते हैं, चलो ट्यूशन ले लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ट्यूशन लेने की सोच रहा है। थोड़ा बहुत तो कमा रहा है ना, कमा रहा है नहीं कमा रहा। एक एग्जाम्पल बताया, अब बाद में रिस्पेक्टेबल जॉब में पहुंचा देगा। शनि और गुरु, पंडित बन सकता है, ज्योतिष बन सकता है, गुरु बन सकते हैं। सर थोड़ा सा और उदाहरण बता दो कि ये क्या क्या स्ट्रगल करवा सकता है। एमएससी कर रखी है मैंने, पर मेरे को जॉब नहीं मिली थी, तो मैंने क्लर्क की जॉब पकड़ ली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ पे काम करा, मेरी प्रमोशन हो गई। और प्रमोशन हो गई तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जो है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आया कि मैंने पढ़ाई तो कर रखी है, तो जब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ तो मुझे दूसरी की भी ट्राई करनी चाहिए। अब ये क्या है, ये क्या कर रहा है, गुरु के साथ मिलकर। गुरु क्या है, शिक्षा है,
उसने एमएससी कर रखी थी, लेकिन वो उसे जो है शुरुआती तौर पे मेहनत करवानी थी, मेहनत करवाई, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिलवाई, प्रमोशन दिलवाई। लेकिन इसका फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला बनता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में जो स्टडी कर रखी है वो फेलियर पे नहीं जाएगी। अगर गुरु के साथ ये रेखा टच हो गई तो जो स्टडी कर रखी है वो बाद में फेलियर में नहीं जाएगी। यानी अगर वो क्लर्क लगा है तो ये प्रमोशन करवा देगा, कुछ और करवा देगा, ये फिर कहेगा कि मुझे अब थोड़ा बहुत और पढ़ लेता हूँ, ताकि मेरी जब यहाँ प्रमोशन हुई है तो मेरी आगे भी जाकर कुछ ना कुछ हो। फिर फॉर्मूला कहता है रिस्पेक्टेबल जॉब। उसने क्लर्क नहीं रहने देना, गुरु के साथ है, गुरु के साथ है। अब वो व्यक्ति जो कह रहा है पामिस्ट्री में उंगली की मसाज करने को कह रहा है, समझते रहना, वो कहता है कि शनि में दिक्कतें आ रही हैं, काम में रुकावट आ रही है, सब कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है तो उसके कारण हो रहा है। अब शनि और केतु है, शनि और केतु जहाँ भी आएगा तो वो तो अपने प्रोफेशन को चेंज करेगा ना। अब वो चेंज कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है, दुखी हो गया। दो आदमी हैं, एक आदमी ये खड़ा है, एक आदमी ये खड़ा है, और सेम लाइन है। इसको तो जो दिक्कत आ रही है बार बार जो है ये चेंज कर रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसने अपना प्रोफेशन सरकारी डॉक्टर का रख लिया, सरकारी डॉक्टर है, अब इसका ट्रांसफ़र हो गया। वो उसका केतु का मकसद क्या है? मैं तुझे ट्रांसफ़र करवाऊंगा, मैं तुझे यहाँ से हटकर आगे पहुँचाना है। केतु क्या है कि टॉप लेवल। अब ये व्यक्ति डॉक्टर बना तो पहले थोड़ा सा कम डॉक्टर की पोस्ट मिली, फिर ऊपर पोस्ट मिल गई। जैसे ही ऊपर पोस्ट मिलेगी ये अब वहाँ टिकेगा नहीं, अब या तो इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर ये प्राइवेट जॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है, अगर ये मान के चलो जीएम लेवल पर था, ठीक है, मान के चलो जीएम लेवल पर था, लेकिन इसे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली उसी कंपनी में कि ये वीपी पोस्ट पे पहुंच गया, वीपी पोस्ट पे पहुंच गया, या मैनेजर से वीपी पोस्ट पे पहुंच गया सीधा। तो क्या हुआ, जैसे ही वीपी पोस्ट पे रहेगा 1 साल 2 साल के बाद ये धड़ाम से नीचे आ जाएगा। ये इसको दूसरी जॉब सर्च करनी पड़ेगी। अब इसको दूसरी जॉब जो है वीपी पोस्ट की नहीं मिलेगी। अब इसने ये सोच लिया कि मेरे अंदर कैलिबर है, मेरे अंदर कैलिबर है और मैं उस बेसिस पर पहुंचा हूं, तो गलत है। क्योंकि यहाँ गुरु और शनि की बात नहीं हो रही ना, कि जो उसको रिस्पेक्टेबल जॉब में टिका कर प्रमोशन दिलवाएगा। यहाँ तो केतु ने क्या करा, टॉप लेवल पर पहुंचा दिया उसे, लेकिन क्या करेगा 1-2 साल के बाद उसके प्रोफेशन में परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है, या उसको जो है मुक्ति दिलानी है, उससे उस वाली पोस्ट से मुक्ति दिलानी है। उनने काम कर दिया। अब वो आदमी तो बहुत भटक रहा है, उसे तो तकलीफ़ें हो रही हैं। वो ये आदमी है प्राइवेट जॉब वाला और गवर्नमेंट जॉब वाला ये है, इसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब ये क्या करता है, डॉक्टर बार बार जो है इसका जो है ट्रांसफ़र हो जाता, कहता है हो जाए मेरा, तो मैं तो सोच के पहले ही बैठा था, मैं तो सोच के पहले ही बैठा था। अगर ट्रांसफ़र नहीं होता तो क्या होगा, डिपार्टमेंट चेंज करता रहेगा। ये इसको जो मालिक है इसको डिपार्टमेंट चेंज करा देगा, तुम्हें इस डिपार्टमेंट में भेज देता हूँ, तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, शनि और केतु वाला। अगर ये बंदा इसकी मालिश करना शुरू कर दे इसकी, तो क्या ये सही होगा? मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है, आप लोगों को ये बताना कि ये जो ग्रह है, ये ग्रह कोई एक्टिवेट नहीं होगा। ज़िंदगी में आप सोचो कि कोई उपाय करने से एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होना। जो इसने देना है, जितना देना है, जितनी इस लाइन की गहराई है उतना ही देगा। मैं डीप जाकर समझा रहा हूँ यार, क्यों लोग यार आप अपने जो है तुच्छ ज्ञान की तरफ भागते हो? क्यों तुच्छ ज्ञान की तरफ मत भागो, ठीक है। अब देखो शनि और शुक्र है,
यही फॉर्मेशन बनाई थी मैंने, शनि और शुक्र बना दिया, चलो बता दिया। ये वाइफ कैसी मिलेगी? ये वाइफ कैसी मिलेगी? वर्किंग वाइफ होगी, ट्रेडिशनल वाइफ होगी। सर ये ट्रेडिशनल और का क्या मतलब हुआ? ट्रेडिशनल वाइफ का क्या मतलब हुआ? भाई ट्रेडिशनल क्या होता है कि भगवान को मानने वाली, रीति रिवाजों को मानने वाली, समझ रहे हो? लेकिन वर्किंग वाइफ है, लेकिन है सर ये तो सब चाहते हैं, हिंदू तो सब जानते हैं, भारत देश में सब ये कहेंगे ट्रेडिशनल मिले हमें, तो ये वाली वाइफ मिल सकती है। मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस तरीके से मिलेगी। देखो याद रखना, शनि की बेस्ट फॉर्मेशंस कौन सी होती हैं जिससे वो पैसा कमा सकता है। कहाँ दिक्कत आ सकती है, कहाँ पैसा कमा सकता, कोई नहीं बताएगा। बाकी मालिश करवाना जो है वो सब दिखाएंगे। थाईलैंड पहुंचा दो, सब मालिशें ही हो रही हैं वहाँ पर। थाईलैंड में सब मालिश ही करे जा रहे हैं, तो फिर तो उनकी तो बहुत ही बढ़िया होगी। पूरे शरीर की करवा रहे हैं, तो उंगली की तो छोड़ो छोड़ो, वो तो उंगलियों की भी करते हैं। सब उल्लू बना रहे हैं, सब उल्लू बना रहे हैं, और बन रहे हो आप। देखो शनि और गुरु बेस्ट फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट है। ठीक है, ये समझ आ गई? शनि और शुक्र बेस्ट, ये भी अच्छी फॉर्मेशन है। ठीक है, शनि शुक्र और बुध ये भी अच्छी फॉर्मेशन है, ये भी है। लेकिन है तो देखो शनि और सूर्य, मैं ये नहीं कहता कि डिस्प्यूट पैदा करेगी पड़ेगी, डिस्प्यूट पैदा करते ही करते हैं। डिस्प्यूट के कारण जॉब मिलती है। गवर्नमेंट जॉब भी अगर देखनी है, अगर ये रेखा यहाँ से टच होती हुई निकल रही है, तो ये अगर डिस्प्यूट के कारण जॉब मिलती है। कोई पहले जो है आपका कोई पेपर रह जाएगा, फिर बाद में केस होगा, फिर उसके बाद जो है आप चीज़ें जो होंगी वो क्लियर होंगी, ये वो वाली जॉब्स मिलती हैं। या आप कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब का सूर्य के साथ कंसर्न है ना, लेकिन शनि और सूर्य की बनती नहीं है, तो डिस्प्यूटेड जॉब यहाँ पर आ जाती है। इसलिए जब भी मेरे एनालिसिस में देखता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि भाई शनि के साथ ये रेखा कितनी ऊपर से कट होके जा रही है, टूट के जा रही है, क्या हो रही है, दूसरी रेखा बन रही है, नहीं बन रही है, तो वहाँ ये चीज़ें क्लियर होती हैं। इतना आसान अगर होता उंगलियों की मालिश करने से, तो बहुत आगे होता, बहुत आगे तक निकल जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको इस तरीके से समझो। ये भी बहुत अच्छी फॉर्मेशन है शनि और बुध वाली, बहुत अच्छी है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे आदमी तरक्की करता है, लेकिन करता है क्योंकि इंटेलिजेंट बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है। अब मैंने शनि और केतु के लिए बताया, डॉक्टर के लिए। चलो शनि और मंगल है, ये भी डॉक्टर बनेगा, ये भी सर्जन बन सकता है। इसके साथ बुध हो गया, लो ये तो बनना ही बनना है, इसने ये तो बनना ही बनना है। अब मुद्दा वही आता है, अगर साथ में केतु है तो ये बर्बाद, मतलब मैं मोस्टली देखा है लोगों को कि रोते हुए मिलते हैं, प्रोफेशन रोते हुए मिलते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? जैसे शनि और राहु वाला व्यक्ति है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है शनि और राहु वाला, गलत काम किसे कहता हूँ? शराब का, जुए का, समझ रहे हो, बैटिंग का। अब ये वो उसको गलत लग रहा है, हमें गलत लग रहा है, उसे नहीं लग रहा है, उसमें वो कमा रहा है, वो कमा रहा है, ये तो दिख रहा है। चलो जी, वो शराब के बिजनेस खोल लिया, शराब का लाइसेंस ले लिया और शॉप खोल के बैठ गया, कमा रहा है, लाखों में कमा रहा है। लेकिन यही अच्छी जॉब में आ जाए, आईटी फील्ड में आ जाए। अब आईटी फील्ड आई है तो क्या होगा? अब हम उसे बुरा नहीं मानेंगे, वैसे मान रहे हैं ना। शनि और केतु वाला भी आईटी फील्ड में आ जाता है, ये भी आ जाता है, नहीं आ जाता है। जैसे शनि और मंगल वाले लाइफ में टेक्निकल नॉलेज जरूर होगी। अब डॉक्टर है, डॉक्टर की पोस्ट को थोड़ा सा नीचे ले आता हूं मैं, डॉक्टर की पोस्ट को नीचे ले, फिजियोथेरेपिस्ट, ये फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएगा। चलो मैं कह रहा हूं, आपने सड़क पे देखा है एक पहलवान बना होता है, वो पट्टी लगी होती है, हाथ में दिखाते हैं, हाथ टूटा हुआ है, पहलवान
पहलवान साहब हड्डी और मोच के लिए आइए, लिखा होता है ना, ये रेखा है तो बना देगा उसे। कोई कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बना देगा। आपने देखा होगा कोई बहुत से साधु जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तेल लगाया और उसके बाद यूं यूं मला और उसे थोड़ा सा मोड़ा और बढ़िया हो गए। ये क्या है? कोई नॉलेज लेने की जरूरत पड़ी, कुछ करने का पड़ी? नहीं, हो गया। लेकिन इनकी लाइफ में लीगल वर्ड, लीगल डिस्प्यूट, लीगल कोर्ट वर्ड, ठीक है, ये रहेगा रहेगा। जॉब में जहां भूल चूक हुई वहीं इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। लैंड में डिस्प्यूट आता है, वर्क प्लेस में आता है। बस काम करना है, ये लोग काम करना है, काम करना है, काम करना है, जैसे मर्जी करना है, करना है। मुझे चैलेंज पसंद है, मुझे वो काम चाहिए जिसमें चैलेंज मिले, मुझे वो काम चाहिए जिसमें टारगेट्स मिले। अरे भैया, लोग तो भागते हैं उस जॉब से जिसमें टारगेट ना हो। ये परेशान रहेंगे लेकिन करेंगे वही। टारगेट वाली जॉब चाहिए, समझ रहे हो? अरे महीने के जो है तुम्हें जो है 50 सिम बेचने हैं, अरे यार बेच देंगे यार, अब क्या करें यार, जिस फील्ड में आए हैं तो अब करना तो पड़ेगा ही ना। ये कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। ये वो लोग हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। इस वर्ड को पकड़ लो, चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, इन्हें बैठना पसंद नहीं है। ऐसी कौन सी जॉब है यार जिसमें चैलेंज आते हैं, बैठना नहीं पड़ता? पुलिस, आर्मी, हाँ 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 सर, वो स्कूलों में पीटी वाले लोग होते, पीटी क्लब जो सिखाते हैं, गेम्स टीचर, ये क्या है? ये क्या है? ये फील्ड है। आप क्या कर रहे हो कि मान के चलो केतु वाली अगर ये फॉर्मेशन है, आप ये प्रोफेशन यूज कर सकते हो, एक्टिवेट करो। चलो आप एक्टिवेट कर दो। आपके पास ये रेखा नहीं है, आप जो है पंडित बन के दिखा दो। चलो शनि और गुरु वाला है, ये केतु आप मान के चलो उसके पास जो है ये वाली फॉर्मेशन है, शनि और चंद्र फॉर्मेशन है। मैं कह रहा हूँ वो आप उसे कहो पंडित बन के दिखा दे, बन देगा? नहीं नहीं, एक्टिवेट करो तो सही ना यार। तुम इस वाले ग्रह को एक्टिवेट करो, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। एस्ट्रोलॉजर ये कहता है। कैसे बन जाएगा भाई? नहीं बन सकता। जो ग्रह जिस लाइन के साथ टच हो गया वो अपना प्रोफेशन खुद देगा शनि को कि भाई मेरे पास ये प्रोफेशन है, तू मेरे को इससे कमाई करवा दे यार। तू यही बस सोचियो, इन्हीं से रिलेटेड सोचियो, इससे पास मत चले जाइयो। मेरे पे एनालिसिस आता है, मैं कहता हूँ मैं जितने मर्जी मैं आपको काम बोलता रहूँ, कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपने कुछ सोचा है, क्योंकि उसकी सोच निश्चित हो जाती है। मैं उसी वक्त बता दूंगा ये काम चलेगा या नहीं चलेगा आपका। मैं बताता रहूँ ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, 2000 काम बता दूँ। उनने अपना माइंड पहले से सेट कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये लाइन, एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर सेट है, वो ये लाइन यहाँ पर सेट है, शुक्र और ये वाली लाइन यहाँ पर सेट है। वो कपड़े का काम करना चाहता है, वो ज्वेलरी का काम करना चाहता है, वो कंप्यूटर का काम करना चाहता है, लकड़ी का काम करना चाहता है, वो इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहता है, वो ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहता है। उसकी आवाज़ अच्छी है, उसके अंदर कोई टैलेंट है। आप उसे कुछ और कहे जा रहे हो बनने के लिए कि वो बन जा, वो बन जा, वो बन जा। कैसे बनेगा? कैसे बन सकता है? शनि और केतु वाला व्यक्ति है। आपने देखा है डॉक्टर जो होते हैं गुरुद्वारों में, मंदिर में बैठे रहते हैं, क्या है, एक तो ये वाले बैठे रहेंगे, एक तो ये और ये बैठेंगे, एक ये और ये केतु वाला बैठेगा। क्यों? एनजीओ में काम करने की ललक आना, फ्री में कोई जो है अपनी सेवा देना। देखा है आपने, बहुत जगह देखा है, सत्संग हो रहे होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए जो है छुट्टी करके बैठ जाते हैं, वहाँ पर सेवा कर रहे होते हैं। क्यों? गुरुद्वारों में देखा है आपने, जो है फ्री में सेवा करते हैं डॉक्टर। क्यों कर रहे हैं ये शनि और केतु है। वो नहीं करेगा, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी।
अगर ये रेखा है तो वो ज्योतिष नहीं बनेगा, तो उसे उसे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वो सीखता हुआ मिलेगा, वो काम उसकी सोच बना देगी। आप लोग जो है वीडियो देखते हो तो क्यों देखते हो कि हमें पामिस्ट्री पसंद आ रही है? वो रेखाएं होती हैं, वो आपको उस वक्त इंटरेस्ट पैदा कर रही हैं। एनजीओ में काम करोगे, फ्री सेवा करते हुए मिलोगे, ये क्या है? लेकिन आपके काम में बार बार ब्रेक देगा, शनि और केतु ब्रेक देगा। किसी से पूछो तो सही कि कितनी लाइफ जो है हेल हो जाती है, नरक हो जाती है उसकी ज़िंदगी, अगर शनि और केतु, अगर यहाँ पर शनि टूट रहा है, यहाँ से लाइन है, यहाँ से लाइन है, यहाँ से लाइन है, यहाँ से लाइन है, ये इतनी टूट के यहाँ पर केतु से मिल रही है, तो क्या लाइफ होगी उसकी? अपनी 50 साल की उम्र में कम से कम 30 काम चेंज कर चुका होगा। उससे पूछो, उसके अंदर डर बैठ गया होगा। वो जितनी मर्जी, वो तो मालिश करेगा ना, ऐसे पामिस्ट के पास जाएगा तो वीडियो देखेगा, वो मालिश करेगा, उंगली की मालिश करेगा, होना कुछ नहीं है। ये रेखाएं आपको वही काम करवाएंगी, वो एक्टिवेट वही होगा। मैं किसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, पर लेकिन गलत चीज गलत है। अगला टॉपिक इस पे बनाऊंगा मैं। भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? हम विधि के विधान को पलट सकता है इंसान, इंसान पलट सकता है, पर लेकिन श्री राम नहीं पलट पाए थे। ओहो, सीता माता नहीं पलट पाई विधि के विधान को, समझ रहे? गुरु गोविंद सिंह नहीं पलट पाए, क्राइस्ट नहीं पलट पाया विधि के विधान को। नहीं नहीं नहीं, वो तो उदाहरण पेश करने आए थे ना, पलट पाए। सीता कोई छोटी नहीं थी हस्ती, राम छोटी हस्ती नहीं थे। श्री कृष्ण को तीर लगा, ऐसे मरना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे। आज हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा कुछ काम कर जाए, दुनिया याद करे, यादव कुल ही सत्यानाश हो जाए, जिसमें वो पैदा हुए, सत्यानाश। लेकिन विधि के विधान को, हमारे किए हुए कर्मों का फल ही विधि का विधान होता है। हम उन सबको पलट देंगे, भजन बल से, तपस्या बल से, अच्छे आचरण से, भगवान का नाम, अच्छे आचरण से बदल देंगे। आपने एक बात बताओ, बहुत बड़ी एक संत हुई जो कि सेवा करती थी ना, आपने देखा, बुढ़ापे में मरी, वो बुढ़ापे में मरी। उसको क्या है, मदर टेरेसा, उसने लाखों करोड़ों लोगों को की सेवा करी। तो क्या वो अपना जन्म जो है मरण में निकली नहीं निकली? क्या इससे निकल जाएगी? उसने तो भजन सुमरन नहीं करा, भजन नहीं करा। आप लॉजिक नहीं समझा पा रहे, कह क्या रहे हैं? हम जब करते हुए मनुष्य जन्म कोई सूकर कुकर का जन्म है क्या, कि जो विधान है वही केवल भोगते रहे? जो ये सुअर और कुत्तों का जन्म है, ये विधान को बदल सकते हैं मनुष्य जन्म में आकर। हम कठपुतली हैं, जो हमारे भाग्य में एक बार ही लिख दिया गया है ना, पलट नहीं सकता। प्रारब्ध को पलट दे कोई, ओह, हम प्रारब्ध को पलट नहीं सकते हैं। संचित कर्म को भजन से तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। क्रियमान कर्म को जो है वो आप कम कर सकते हो, लेकिन आप प्रारब्ध को बदल दोगे? बदल ही नहीं सकते हो। जिसका पैर कटना है वो कटेगा। भजन के बल से हम अपने मृत्यु को रोक सकते हैं, भजन के बल से हम अमर हो। देखो, भजन के बल से मृत्यु को रोक सकते हैं। आय हाय हाय, अब मैं क्या कहूँ? आप बहुत बड़े बन गए तो जो मर्जी कह दोगे। मृत्यु को रोक सकते हैं, मृत्यु को भजन से रोक सकते हैं। एक तो आप भजन से मृत्यु को रोक रहे हो, एक तरफ जो है जन्म मरण के चक्कर से बचना चाह रहे हो भजन से।
तो इस पर तो फिर एक वीडियो बनना चाहिए ना। अब बात आ गई है, वही बात आ गई है कि इस चीज़ को फिर मैं टॉपिक लेके आऊँगा और फिर मैं हाथ में बताऊँगा। लेकिन जो चीज़ गलत है, आप विधि के विधान को चेंज नहीं कर सकते हो। आज जो मर्जी बोल लोगे आप इस पोस्ट पर आकर, गलत है। विधि के विधान को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। श्री राम नहीं बदल पाए, श्री कृष्ण नहीं बदल पाए, 10 गुरु नहीं बदल पाए, नहीं बदल पाए विधि के विधान को, नहीं बदल पाए। क्राइस्ट नहीं बदल पाए, मोहम्मद साहब नहीं बदल पाए। कैसे उनकी मृत्यु लिखी, वो नहीं मरना चाहते थे भाई। ऐसे कौन मरना चाहेगा इतनी गंदी मौत? 10 गुरु में से जो क्या हुआ, क्या ऐसा कोई करना चाहेगा? अच्छी तरीके से याद रखे उन्हें दुनिया। विधि के विधान को नहीं पलटा जा सकता, लेकिन मनुष्य जन्म में पलट दो, भजन से पलट दो, मृत्यु को रोक दो, तो वीडियो बनेगा ना। फिर तो वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।